हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 हफ्ते का राशिफल, यानी कि 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है वो हम चेक करेंगे। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, ओवरऑल हम लोग रीड करेंगे और आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भी जानने हैं कि आप रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे या आप कोई एक्शन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। आपको एडवाइस भी दी जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं कंप्लीटली टैरो बेस पे करने वाली हूँ, इसलिए इस रीडिंग को जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर करें, यानी कि राशिफल आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बाकी सारे सोशल हैंडल्स और आप लोगों को जानना है कि मेरे दूसरे चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड सब जानकारी आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। बारी है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 19 से 2 मई तक क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तुला राशि वालों, भाई कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो। लाइफ आपकी इजी नहीं है, लाइफ में मज़ा बड़ा आएगा, थ्रिल होने वाला है। अब इसको आप किस सेंस में ले रहे हो या किस तरीके से सोच रहे हो वो आप पर निर्भर कर रहा है। आप अगर बोलते ना कि सर पकड़ कर बैठ जाओगे और बोलोगे हाय मेरी ज़िंदगी, अरे मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। फिर ये 2 हफ्ते ऐसे निकलेंगे कि ओ गॉड, मतलब क्या ही बोलना। लेकिन अगर आप इसको एज ए चैलेंज लोगे और बोलोगे मज़ा आ रहा है, इसमें मेरे को कॉम्पिटिटिव होकर बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इन 2 हफ्तों में आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेंगे, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन। जो भी काम में कर रहे हो, कुछ बहस बढ़ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, कुछ ना कुछ इशूज़। बट इसको आप एज ए चैलेंज की तरीके से देखोगे ना कि यार ठीक है, कुछ क्लैरिटी मिल गई। लेट्स से आपके करियर में कंपटीशन आ गया, बहुत सारे लोगों ने एक ही टाइम पे अप्लाई कर लिया और आपको लग रहा है यार अब ये तो टफ होने वाला है, तो उसको ऐसे लेने की जगह आप अगर ये लो कि यार मज़ा आएगा, बड़ी कंपटीशन है पर मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने अच्छी जो है रिसर्च कर ली है कंपनी की, अब मैंने भी कमर कसी है, बड़ा मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा मैं फेल भी हो गया या फेल भी हो गई तो मुझे सीखने को मिलेगा। लेट्स से आपकी कहीं बहस हो जा रही है यहाँ वहाँ चलते फिरते किसी से, तो आप ये सोच के मत परेशान हो जाओ कि अरे मेरी बहस हो गई। नहीं, आप ये सोचो कि ठीक है यार, मुझे एक बोलते हैं ना, एक क्लैरिटी दे के या स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अच्छा लगा। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, पॉजिटिव होने की कोशिश करो, बोल्ड होने की कोशिश करो, तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आसान नहीं करेगा ये 2 हफ्ते। ये 2 हफ्ते चैलेंजेस से भरे होंगे और खुद को प्रूव करने का टाइम आ चुका है जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव करेंगे। लेकिन प्रूव करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपना सब काम बिगाड़ दें, अच्छा करने के चक्कर में नुकसान मत कर देना। बस ये ना हो कि ज़बरदस्ती आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं और वहाँ अपना जो है नुकसान करके आ गए, ठीक है। आपके अंदर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट अपने अंदर ज़रूर फील करेंगे, थ्रिल फील करेंगे। ऐसा लगेगा लाइफ में मज़ा आ रहा है, थोड़े से थ्रिल आ गया है आपके। अभी तक लाइफ बड़ी बोरिंग चल रही थी, एक सिंपल सी मूवी चल रही थी, बट अब मेरी मूवी में थोड़े से ट्विस्ट आने शुरू हुए हैं, तो इसमें आपको इंजॉयमेंट आएगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके करियर में कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए करियर में क्या होने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। करियर के लिए ये आपका पीक टाइम है, ज़बरदस्त टाइम, हाईएस्ट टाइम है। आपके बैटल्स आप जीतते हुए नजर आओगे। आप अब जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अब तक आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपके ऊपर प्रेशर है, अभी भी मैं कहूँगी ये 2 हफ्तों में ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं है। आप लेट नाइट काम करोगे या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, बिल्कुल आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन एट द एंड आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं इन 2 हफ्तों में, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा मेरे सारी मेहनत की ना सफलता मुझे अब मिली है। प्रमोशन हो सकती है, पेमेंट इंक्रीज होगी, आपके पैसे बढ़ सकते हैं, लोगों के बीच में आपका नाम रुतबा बढ़ेगा और आपको अंदर से खुद को भी फील होगा कि यार ठीक है यार, इतनी मेहनत तो करी पर मज़ा आया, ये काम से ना मुझे बेनिफिट मिला, ये काम करने से ना मुझे, भले मैंने रात निकाली इसके पीछे, लेकिन मुझे मालूम है कि अब ये मुझे कितना कुछ मिलने वाला है मुझे इससे। तो बहुत सारे आपके लिए प्रमोशन का टाइम आ चुका है, आपकी ग्रोथ का टाइम आ चुका है, फाइनेंसेस बिल्ड होंगे, फाइनेंसेस के सोर्सेज बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। भाई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ऐसे ही अपने काम में कर रहे हो और आपको लग रहा है कभी कोई क्रेडिट ही नहीं देता है, तो अब क्रेडिट देगा, अब कोई ना कोई आपकी तारीफ करेगा और बोलेगा यार जो तुम कर रहे हो ना, क्रिएटिविटी का लेवल इतना हाई होगा ना कि आपको लगेगा जैसे मेरे अंदर ना किसी ने कोई बटन प्रेस कर दिया है और मेरी पूरी फायर अपने काम में लग गई है। मतलब इतना इतना काम उठा लोगे और इतनी क्रिएटिविटी शो करोगे कि आपको खुद को मज़ा आएगा और आपके हर काम, बिजनेस हो, आपके जॉब हो, आप इंजॉय भी करोगे और आपको लगेगा कि चैलेंजेस है, चलो ब्रिंग इट ऑन, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। आपकी एक्साइटमेंट मेरे को मेरे अंदर फील हो रही है, पता है, सच में बहुत अच्छा। आप लोगों की करियर के हिसाब से तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों का, खुद को प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर रहे हो आप, ओके। तो ये स्ट्रेस है तो थोड़ा
हेल्थ के लिए मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस हो जाओ, नींद थोड़ी करो, थोड़ा आराम करो, हो सके तो थोड़ी छुट्टी दो अपने आप को। जो छुट्टी आप ज़बरदस्ती छीन ले रहे हो ना अपनी, एक हफ्ते की छीन ली कोई बात नहीं, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक अपनी छुट्टी लो। तो 2 दिन का आराम कर लो, 2 दिन कहीं चले जाओ, 1 दिन कहीं चले जाओ, कहीं थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश करो। वरना इतना काम हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, नींद की प्रॉब्लम रहेगी या बॉडी में एग्जॉशन रह सकती है, आराम नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा ये बाद में आपको ड्रेन कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं लव रिलेशनशिप में तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। लव रिलेशनशिप में आप लोग समझो ये उन लोगों के लिए है जो लोग या मैरिड हो या अफेयर में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, बेसिकली किसी भी तरीके का इन कॉन्टैक्ट कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ, आप जिस भी तरीके, आपके मंगेतर हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आप बेसिकली कॉन्टैक्ट में हो उस इंसान के साथ। तो अफेयर लव रिलेशनशिप्स में क्या होने वाला है, लव रिलेशनशिप्स में मुझे देखने को मिल रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ बड़ी बड़ी बातें करोगे, खूब सारे कम्युनिकेशन होगी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उनसे, अंडरस्टैंडिंग होगी, आप लोग दोनों के बीच में बहुत बढ़िया तालमेल रहेगा, खूब हंसी मजाक भी करोगे, आप बहुत छेड़खानियाँ भी करोगे, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ हंसी मजाक होगा, इन्जॉय खूब करने वाले हो, पुरानी बीती बातों को लेट गो करने वाले हो इन 2 हफ्तों में, पुरानी कोई बातों पे मिट्टी डालोगे, कहीं भाई झगड़ा हुआ था, कोई इशू हुए थे कि भाई ये क्यों हो गया, फलाना वो चीज़ें क्यों हो गई, तो आप लेट गो करोगे और बोलोगे नहीं मिट्टी डालो, अब लाइफ में आगे बढ़ते हैं और खुश रहते हैं, हंस के रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टेकल जो मुझे देखने को मिल रही है उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वो थर्ड पार्टी से बहुत परेशान नजर आएंगे और थर्ड पार्टी से लेके इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे कि कोई निर्णय लेने का डिसीजन आ जाए, मतलब निर्णय लेने का टाइम आ जाएगा। यहाँ पर आप बोलोगे कि अब डिसीजन लेना पड़ेगा वरना इस तरह तो मेरी लाइफ खराब हो रही है, तो आप अपने आप को चूज करोगे। उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे थर्ड पार्टी से परेशान है, बहुत ज़्यादा सर पकड़े हुए हैं, ये अपने रिलेशनशिप को लेट गो करने वाले हैं। इनका रिलेशनशिप को ऐसा हो जाएगा कि नहीं यार चाहिए ही नहीं, ऐसा रिश्ता ही नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में जिसमें मुझे इतना सेक्रीफाइस एडजस्ट या इतना सोचना भी पड़ जाए, वो भी गलत है। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को चुनकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना प्रेफर करोगे। ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए कह रही हूँ। लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग इन कॉन्टैक्ट है, ओवरऑल आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो आप लोगों का तालमेल बहुत बढ़िया है, मस्त आप लोगों की ट्यूनिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा गप्पे मारोगे, गॉसिप करोगे, इधर उधर की गॉसिप बिचिंग होगी, पार्टनर को बताओगे ये फलाना पड़ोसी आंटी ने ये कर लिया और वो कर लिया, भले फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अपने पार्टनर की नाक में कैसे दम करना है आपको ये करने में बड़ा मजा आएगा। ज़बरदस्ती आप उन्हें छेड़ोगे, ज़बरदस्ती थोड़ा सा आपकी तरफ का एक अलग ही पर्सनैलिटी देखने को मिलेगा, तो खूब इंजॉय करने वाले हो, आप मस्ती करने वाले हो खूब, आपके अंदर के एनर्जी में एक मेजर स्विच रहेगा। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेड है। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, 9 ऑफ कप्स, चैरियट। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या है, ख्याली पुलाव है बस, और कुछ नहीं, ख्याली पुलाव बनाया जा रहे हो। एक होता है ना दिमाग में आपके इतनी सारी चीज़ें चल रही है, नो कॉन्टैक्ट वाले या सेपरेटेड जो भी हैं, आप लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, वो तो तड़प तड़प के पागल हो चुका होगा मेरे लिए, या तड़प तड़प के मर रही होगी वो मेरे लिए। पर रियलिटी ये है कि उस इंसान का इतना ज़्यादा फोकस आपकी तरफ नहीं जा रहा है, या तो आप इतना ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसका कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे मेजर स्ट्रगल और ओवर थिंकिंग दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में आप एक जगह पे जाके स्टक हो गए हो और आप सिर्फ सोचे जा रहे हो उस इंसान के बारे में, जबकि उस इंसान ने आपको लेकर कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रखी है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब इस इंसान ने आपको लेकर कोई नेगेटिव माइंड में थॉट बना कर रखा हुआ है कि भाई ये इंसान ऐसा है वैसा है, और ये क्लियरली लग रहा है कि इनकी ओवर थिंकिंग से ऐसा हुआ है। इन्होंने सोच सोच कर आपको खुद ही माइंडसेट पे नेगेटिव कर दिया और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आया है। बेसिकली ऐसा नहीं लग रहा है कि ये खुद ही हो गया, नहीं, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, बहुत लंबे टाइम तक बातचीत ना होने की वजह से, क्लैरिटी ना होने की वजह से, ईगो क्लैश की वजह से ये चीज़ें बढ़ गई हैं आप लोगों के बीच में। वो व्यक्ति आपको इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे या सोच नहीं रहे, बट हाँ यस ये मैं ज़रूर कहूँगी, यस ये वो इंसान आपके साथ जुड़ना दोबारा ज़रूर चाहेंगे, वो दोबारा इच्छा रखेंगे या रखेंगी कि आप लोग दोबारा उनके साथ कांटेक्ट में आ जाए। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते फिलहाल इनका माइंडसेट आपको लेकर बहुत नेगेटिव ही रहेगा। इनका मन ऐसा ही रहेगा कि नहीं, और वहीं आप भी इस इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हो। पता है ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शंस होने की वजह से ना बहुत प्लेफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। जब इस इंसान का वहाँ पत्ता कटेगा या पत्ता कटवा के आएंगे ये लोग अपना, तभी जाके ये व्यक्ति आपको पूछेंगे। मतलब ये समझ लो कि आप जिस इंसान को बड़ा सीधा भोला और बहुत ही प्यारा समझ रहे हो, वो इंसान इतना भी भोला सीधा प्यारा नहीं है। वो इंसान वहाँ मज़े ले रहा है या ले रही है और आपके अगेंस्ट इस वक्त खड़े हैं। उनका माइंडसेट ऐसे कि नहीं ये इंसान सही नहीं है, आपको लेकर उन्होंने धारणाएं बना रखी हैं और
ये इंसान तभी आपको आके अप्रोच करेंगे जब इन्हें लगेगा कि ओ मतलब अब मुझे इस इंसान की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और आप इस इंसान के लिए ख्याली पुलाव बनाते नजर आएंगे कि ओहो ये व्यक्ति तो मुझसे बहुत प्यार करता होगा, ये तो मेरे बिना मर रहा होगा, पर असल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ख्याली पुलाव बड़े बन रहे हैं आपके। आपकी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि एट द एंड आपको ये बात समझ में आ जाएगी, सेकेंड वीक के एंड तक आपको ये बात खुद ही समझ में आ जाएगी कि मेरे को इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, मैं अपने आप में खुश रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पर क्या नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति बन रही है? नहीं, कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन रही। आप अपनी सेल्फ वर्थ अपने ख्याली पुलाव से फाइनली बाहर निकलेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे और बताएं, जो लोग भी तुला राशि वालों के लिए मुझे गाइड करें, जो भी सिंगल हैं उन लोगों के लिए बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। तुला राशि वाले जितने भी सिंगल्स हैं उनके लिए बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। भाई अगर आप सिंगल हो कंप्लीटली, भाई कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं है, तो सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। एक पल आपके दिमाग में ख्याल जरूर रहेगा कि किसी को डेट कर लेते हैं, किसी से चलो बात कर लेते हैं शादी वादी की, पर अगले ही पल आपको लगेगा मारो गोली, क्या कर लेना है शादी करके, क्या ही हो जाना है, जो किसी का नहीं हुआ वो हमारा क्या बन जाना है। फिर अगले पल ये भी लगेगा कि नहीं किसी को डेट करके क्या ही बनना, अपने मज़े में रहते हैं, अपने आप की चाय बनाएंगे, अपनी कॉफ़ी बनाएंगे, अपना जो है खाना पीना एंजॉय करेंगे, काहे को अपनी ज़िंदगी में सरदर्द पालना है। तो अचानक से जो है ना माइंड स्विच हो जाएगा और लगेगा नहीं प्यार वगैरह ये सब उलझने मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। तो एक पल इच्छा आएगी, फिर वो इच्छा को आप ऐसे दबा दोगे कि आपको लगेगा कि ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की। तो येस, आपके एनर्जी में मुझे रिलेशनशिप में जाने के चांसेस नहीं दिख रहे, बट येस अगर आप किसी को मन ही मन बहुत पसंद करते हो तो उस इंसान को लेकर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि अरे वो बावला है मेरे लिए, बावली है वो, तो मेरे लिए एकदम मर जाएगा पिट जाएगा, ये वाली थॉट्स आपके अंदर चल रही होंगी। पर असल में ये हो रहा है कि उस इंसान को ऑप्शंस पड़े हैं, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रख कर बैठे हुए हैं और भी लोगों से बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वो तो आपका दीवाना है दीवानी है। बहुत जल्द आपको सेकंड वीक तक के बाद समझ में आ जाएगी, क्योंकि धोखा मिलता हुआ आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर क्रश के मामले में आप चल रहे हो तो क्रश में मतलब किसी को एक तरफा प्यार में पड़े हुए हो, एक तरफा पसंद कर रखा है, तो उससे कोई धोखा मिलेगा या कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जहाँ पर आपको लगेगा शाबाश बेटा, मतलब वो ताली बजा के वाला एक सीन आता है ना कि वाह वेरी गुड, तो वो वाली फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि फालतू ही चक्रों में पड़े हैं, इससे तो दूर ही अच्छे थे हम, तो वो फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, एजुकेशन में देख लें, यूनिवर्स मुझे बताएं तुला राशि वालों की एजुकेशन में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 2 वीक्स में। चीटिंग करके दोस्त पास नहीं होते, चीटिंग करके क्या होता है नुकसान ही होता है। नहीं नहीं दीदी, हम चीटिंग करके पास हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी, अब फंसेंगे आप, मत करो चीटिंग, क्योंकि इस 2 हफ्तों में बिना वजह के लफड़ों में वाद विवाद में वैसे ही फंसने के चांसेस दिखा रहे हो, बिना वजह की बहस में इन्वॉल्व हो रहे हो। मतलब एक होता है ना कि मजे ही आ रहे हैं आपको बिना वजह, तो मत करो ये ज़बरदस्ती ये हरकतें मत करो। स्टूडेंट्स को मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगी, क्योंकि फंसोगे, पकड़े जाओगे चीटिंग कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, मेहनत करो, क्योंकि रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे। अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं तो रिजल्ट अच्छे होंगे, पर अवॉइड करो किसी भी तरीके से कॉपी करना या चीटिंग करना। भाई बहुत बुरा फंसोगे, मैं क्लियरली वॉर्न कर रही हूँ। 2 हफ्ते तक तो आपको स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ, अटकोगे किसी भी तरीके से, पकड़े जाओगे और बोलोगे अरे यार मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो इससे अच्छा पढ़ाई अच्छे से करके जाओ, और फोकस आपका डगमगा रहा है तो थोड़ा फोकस लाओ पढ़ाई में यार। देखो यार लाइफ का यही टाइम है, बाद में सब बिगड़ जाता है और फिर लगता है कि अरे यार तब मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया। तो थोड़ा अब ध्यान दे दो, बाकी चीज़ें फिलहाल सेक्रीफाइस की जा सकती है, बाद में देखी जा सकती है। तो इस वक्त सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो पढ़ाई से फोकस आपका डगमगा रहा है, अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो अच्छे आ रहे हैं, चीटिंग बस अवॉइड करना। ठीक है, एडवाइस देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए, एडवाइस बताएं। एडवाइस है कि भाई हैंगमैन की एनर्जी आपके अंदर के ऑब्सेशन एडिक्शन को कंट्रोल करने को कह रही है और आपको शांत होने के लिए कह रही है। शांत गदाधारी भीम शांत। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो एग्रेसिव साइड आपके अंदर जो जाग रहा है, जो आपके अंदर का बम जो आप फोड़ रहे हो एकदम से, वो कहीं ना कहीं दिक्कत भी दे सकता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा स्पिरिचुअली खुद को शांत भी करो, थोड़ा दिमाग से काम लो। ठीक है, दूसरा अपने एडिक्शन और ऑब्सेशन पे काम करो। अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसे कंट्रोल करो, किसी तरीके की एडिक्शन है, बहुत खाने पीने की आदत है, उसे कंट्रोल करो। थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको थोड़ा अपने आप को समझना होगा और आराम से चलना होगा। अगर जल्दबाजी में लड़ने बिड़ने बहस करने बैठ गए और बोलोगे मैं तो जीतूंगा मैं तो जीतूंगी, इन्जॉय करो, ठीक है, यू आर इन्जॉइंग इट, बट अवॉइड करो सिचुएशंस को, इस तरीके की सिचुएशन को, क्योंकि बिना वजह का सर दर्द है, यू आर जस्ट टाइम फालतू का खिंच जाएगा आपका, है ना। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।